और राष्ट्र किधर जाएगा जहाँ ये नजारे बनी हैं। और आतंकवादियों का पूजा, जो बलात्कारी थे, जो हत्यारे थे, जो लुटेरे थे, जो देशद्रोही थे, जो मानवता के शत्रु थे, आतंकवादी इस देश में जो है तमाम मस्जिद बना बना करके उनकी मज़ारों पर पूजा हो रही है, वो सब ढह जाएगा। और आतंकवादी यहाँ जो है वो हो रहे, घबरा रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग घबरा रहे हैं। और उनके जनप्रतिनिधि भी ऐसा जो है, एक सांसद मुस्लिम ने बयान दिया, औरंगजेब उन्होंने सब तोड़ करके हमारे मंदिरों को राज। और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में देखिए हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं, एक ऐसे नेता हैं, ऐसे लड़ाकू और सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि पूरे गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक इनका रसूख चलता है। और यही उत्तर प्रदेश में संभल है। जी जी। और संभल में हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू जो भी कुछ कहा जाए, संभल में एक घटना घटती है, दंगा होता है, उसमें प्रशासन के लोग ताबड़तोड़ ईंटा पत्थर भी चलाते हैं, विपक्ष के लोग भी, जनता भी चलाती है और गोली भी फायर होती है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे बाप दादाओं की शासित भूमि है, वहाँ पर हमारे राजा भरत सम्राट, वो राजा हुआ करते थे जो है उस क्षेत्र का। और 11वीं शताब्दी में उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी गाजी जो भी जो है आए, औरंगजेब, उन्होंने सब तोड़ करके हमारे मंदिरों को और मस्जिद बना दिए। और ज़मीन के अंदर से अब जो भी निकल रहा है, जांच हो रही है तो निकल रहा है, इससे मुस्लिम जो है वो हो रहे, घबरा रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग घबरा रहे हैं। और उनके जनप्रतिनिधि भी ऐसा जो है, एक सांसद मुस्लिम ने बयान दिया है, भड़काऊ बयान दे रहा है और जनता को उग्र करके पुलिस पे जो है हमला करवाया। और इतना ही नहीं, जानलेवा हमला, बंदूकों से हमला हुआ, राइफल बंदूकों से, पिस्टलों से गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई। उसके प्रतिक्रिया में पुलिस ने आत्मरक्षा जो है कार्य किए, 4-5 लोग मारे भी गए, मर भी गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शांति बनाएं। यह जो है हिंदूवादी सरकार चल रही है, सनातन की सरकार चल रही है, और शांति बनाएं। जिस तरह राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, मंदिर बन गया, काशी का मंदिर जो है बन रहा है, मथुरा का बनेगा। और इसी तरह से जो पूजित हैं आतंकवादी इस देश में जो है तमाम मस्जिद बना बना करके उनकी मज़ारों पर पूजा हो रही है, वो सब ढह जाएगा। और आतंकवादी यहाँ नहीं पूजे जाएंगे। चाहे सालार गाजी, बहराइच में सालार गाजी पूजा जा रहा है, उसकी भी मज़ार ढहेगी। हम लोग खुद काम कर रहे हैं और उसमें जागरण हो रहा है और कुछ नतीजे भी सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह से तमाम जो है जहाँ जहाँ भी मज़ारें बनी हैं, और आतंकवादियों का पूजा, जो बलात्कारी थे, जो हत्यारे थे, जो लुटेरे थे, जो देशद्रोही थे, जो मानवता के शत्रु थे, उन लोगों का मज़ार बना के आज पूजा हो रहा है। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा और ये सब हटेगा। सर जी, समाजवादी पार्टी के नेता और राजनेता दोनों लोग बता रहे हैं, गांव-गांव से नेता बता रहे हैं कि वहाँ राजनीति की रोटी बेली जा रही है। वहाँ हिंदू मुस्लिम, अब अयोध्या हिंदू मुस्लिम करने लायक रह नहीं गया है, तो कम से कम जामा मंदिर मस्जिद पर जा करके, और बताया जा रहा है कि नीचे मंदिर है और ऊपर मस्जिद है, और सर्वेयर जा रहे हैं, दंगा करा रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? राजनीति के साथ साथ राष्ट्र नीति हो रही है जी। और राष्ट्र किधर जाएगा ये तय हो रहा है। हमारे 16 देशों में हिंदुओं का शासन था। हमारा भारत, हमारे पूर्वज भरत जो है शासक थे, 16 देश थे, उसमें 16 देश और भारतवर्ष कहा जाता था। तो आज 16 देश में हिंदुओं का कितना देश में शासन रह गया है? केवल भारत ही बचा है। सारे तो लूट लिए गए, सारे तो मुसलमानों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया और मुस्लिम बना दिया गया या तो मार दिया गया। अभी बगल में बांग्लादेश की घटना आप देख लीजिए। तो एक भारत बचा है, तो भारत में हिंदू जो है राष्ट्र बन जाएगा, सनातन का सरकार बन जाएगा और फिर हम 16 जो है देशों को फिर वापस लेंगे। अभी तो मंदिर मस्जिद की बात है ना। हम तो भारतवर्ष संगठन, क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष चलाते हैं, तो भारत क्षत्रियों का देश रहा है ना। क्षत्रिय हमारे पूर्वज राजा रहे हैं ना। तो जब हमारे राजा रहे हैं तो इनको जो है घोड़े के जो है पैरों में बांध करके इन आतंकवादियों को जो है घसीटा जाता था, चाहे गजनवी, चाहे गोरी, चाहे गाजी। और आज इनकी पूजा हो रही है मज़ार बना करके। आप कह रहे हैं ना, अब जहाँ जहाँ जांच हो रही है, चाहे जौनपुर में, पूर्वांचल के जौनपुर में अटाला मस्जिद किसने बनाया? अटाला मंदिर को तोड़कर, अटल देवी के मंदिर को तोड़ करके। और अटाला नाम की मस्जिद, अटाला नाम का कोई मुस्लिम में शब्द है क्या? नहीं। तो ज्ञानवापी कैसे? वहाँ काशी जानते हैं, दुनिया जानती है कि काशी जो है हिंदुओं का, भगवान शिव की नगरी है काशी। तो सर जी, राजनीति तो जनता के साथ करना चाहिए, जनता के विकास के साथ करनी चाहिए, गांव देश के विकास पर करनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम और हिंदू का मामला क्या है? मंदिर मस्जिद का क्या मामला? अच्छा, आप ये बताइए कि अकबर ने दीन इलाही चलाया, क्यों चलाया दीन इलाही? हिंदुओं को मुस्लिम क्यों बना रहा था? क्या वो राजनीति नहीं किया था क्या?
बाबर ने बाबरी मस्जिद हिंदू का राम मंदिर तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाया? ज्ञानवापी क्यों रमजैन ने तोड़कर ज्ञानवापी क्यों बनाया? इसी तरह से जितने भी मंदिर थे तोड़ करके हजारों मंदिरों को देश नहीं दुनिया के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाई गई? राजनीति तो वो लोग किए और आरोप हम लोग के ऊपर लग रहे हैं। हम तो अपना खोया हुआ साम्राज्य, खोया हुआ राज्य, खोया हुआ विरासत, खोया हुआ धर्म संस्कृति को वापस ला रहे हैं। यानी मौका पाते ही आप लोग उसको फिर दोहरा रहे हैं। दुनिया यह करती है, दुनिया यह करती है। सब सवेरा होता है तो धूप लगता है, और जब अंधेरा होता है, शीत गिरती है तो ठंडा लगता है। तो सूरज निकला है, हम लोगों का जो है सनातन का सूरज निकल गया है। मोदी के रूप में खोजेंगे हाँ, मोदी के रूप में और योगी के रूप में सनातन का सूरज निकल गया है। अब तो उजाला देगा, गर्मी देगा। जिसको ताप सहन नहीं होगा वो चले जाए बांग्लादेश, चले जाए पाकिस्तान, चले जाए थाईलैंड, चले जाए जो है इंडोनेशिया, कंबोडिया, चले जाए जो है और अन्य देशों में। अखिलेश यादव जी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम और जामा मंदिर मस्जिद का लफड़ा इसलिए लगाया गया और इसलिए भड़काया गया कि जो 9 सीट पर चुनाव हुआ था, 7 बीजेपी ले गई और 2 समाजवादी ले गई। इस चर्चा को खत्म करने के लिए वहां दंगा भड़का दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो न्यायालय का मामला है। न्यायालय के मामले में अतिक्रमण ये लोग कर रहे हैं। न्यायालय खुद संज्ञान में इसको मामले को लिया है। तो न्यायालय के मामले में, न्यायालय के आदेश पर वो जो है वो हो रहा था, खुदाई और जांच हो रहा था जी। कमेटी जो थी वो वहाँ सर्वे कमेटी गई थी, न्यायालय के आदेश पर गई थी। तो उनको न्यायालय में जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि क्यों आप आदेश दिए, क्यों कर्मचारियों को, अधिकारियों को, पुलिस वालों को क्यों गोली चला रहे हैं। ये तो अकबर का, बाबर का, औरंगजेब का देश नहीं है जो टुकड़ा टुकड़ा कर देते थे, जो एक अंगों का काट देते थे। जैसे जो है उनके पुत्र को जो है संभाजी को, अपने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को एक अंग काटा गया। एक दिन नाखून काटा जाता था, एक दिन जो है हाथ काटा जाता था, हाथ की अंगुली काटा जाता था, फिर हाथ काटा जाता था, फिर जो है आंख फोड़ा जाता था, फिर दांत तोड़ा जाता था, फिर नाखून पैर का निकाला जाता था। ऐसे करके सैकड़ों टुकड़ों में काट काट कर समुद्र में फेंक दिया गया। ये दिन भूल गए हैं क्या? हम लोग भूल गए हैं क्या? वही तो ये लोग बनाना चाहते थे और वो हो नहीं पाया। ये लोग ये खुद बनाना चाहते थे। देखिए 2040 में ये लोग मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे भारत को, इस्लामिक राष्ट्र, गजवाए हिंद करना चाहते थे सलार गाजी के तर्ज पे। और ये मोदी और योगी जी को पता चल गया और ये गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे मोदी और योगी। ये भारत जो है इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देंगे, नहीं बनेगा। ये 27 में फिर योगी बाबा दोहराएंगे। बिल्कुल, हमारा क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष योगी जी के विचारों के साथ चल रहा है। आपके जोगी बाबा बहुत बड़े फैन भी हैं। बिल्कुल, जोगी बाबा फैन है और जोगी बाबा गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। जब जब देश पर धर्म संकट आया है, महाराजा सुहेल देव जी के जो है संस्कृति और सनातन संस्कृति के जो है रक्षक हैं। तो जब जब जो है चक्रवर्ती सम्राट जो है वीरसेन देव के संस्कृति सनातन के रक्षक हैं। तो जब जब देश पर विपद पड़ी, आपद पड़ी है, तो गोरखनाथ मंदिर, गोरख धाम ने भाग लिया। और इस पे भी गजवाए हिंद जब करने का इस्लामिक जो है संगठनों ने काम कर रहा था, तो जोगी बाबा ने कमान संभाली है और एक दिन देश का भी कमान संभालेंगे। मोदी जब बाबा के बाद तो जोगी बाबा का ही तो है देश होगा, गारंटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों देखिए, राणा विजय सर जी ने बताया कि अब मोदी बाबा के बाद जोगी बाबा का ऊपरी हिस्सा यानी दिल्ली जाने का मौका आ चुका है, बेला आ चुका है। और 27 में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? अभी तो चुनाव देखिए, अभी एक साथ होगा तो 29 में दोनों होगा। अगर अलग अलग होगा तो 27 और 29 में होगा विधानसभा लोकसभा। आप बार बार कहते हैं कि 29 में दोनों चुनाव एक साथ होगा। एकल चुनाव कराने का सरकार का मंशा है। अगर संसद में पास हो गया तो एकल चुनाव होगा, विधानसभा लोकसभा एक साथ होगा, खर्च बचेगा। देश का जो अपव्यय हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, दो बार चुनाव कराने में वो एक ही बार होगा। जोगी बाबा को फिर से लोकसभा में तो बनना ही है। जोगी बाबा को कौन हटा सकता है? जोगी बाबा कोई साधारण प्रतिभा नहीं है। अरे अखिलेश इधर चाप रहे हैं पूरा। अखिलेश जी केवल मुसलमानों को लेकर के, अब तो केवल मुसलमानों के नेता रह गए हैं अखिलेश जी। हिंदुओं के नेता तो जोगी बाबा हो गए है ना। कन्फर्म। बिल्कुल। तो मित्रों देखिए, राणा विजय सर जी हैं और राणा विजय सर जी ने जो भी कुछ बताया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ तक सत्य है। आज मैं इनसे मिला हूँ और गाजीपुर के धरती पर हूँ और गाजीपुर के जितने प्रतिनिधि हैं इनको जगाने का इन्होंने काम किया, आईना दिखाने का काम किया कि गरीब परेशान है, किसान परेशान है, मजलूम परेशान है, आप कहाँ सोए हो। इन्होंने जगाया और अपने योगी बाबा से ये भी अपील इन्होंने किया कि योगी बाबा एक बार गाजीपुर के तरफ अपना निगाह फेंकिए और किसानों और मजलूम व्यक्तियों को आप जरूर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। फिर मैं इनसे मिलूंगा, तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।